वेलकम टू माय चैनल। आज के अपने वीडियो में हम कैश एंड एक्रूअल अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में डिटेल में क्लियरिफाई करेंगे। डिटेल में इन दोनों कॉन्सेप्ट को ईजिली, बहुत आसानी से, बहुत सिंपल एग्जांपल के साथ समझेंगे। कैश अकाउंटिंग मेथड क्या होती है और एक्रूअल अकाउंटिंग मेथड क्या होती है। दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेरियस स्टूडेंट्स रिलेटेड विथ कॉमर्स एंड अकाउंट्स लाइक BBA, BCA, कॉमर्स, as well as this topic is also important for the person जो भी कहीं भी लोन लेने के लिए जा रहा हो, साथ ही साथ कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि किसी को भी फंड प्रोवाइड कर रहे हैं, फाइनेंस दे रहे हैं, उनके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन दोनों मेथड को अगर समझ लेंगे, क्लेरिफाई कर लेंगे तो बहुत ईजिली आपको लोन लेने में भी आसानी होगी। साथ ही साथ कोई भी अगर बैंक की तरह अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अगर लोन्स प्रोवाइड करने जा रहे हैं तो उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए हेल्पफुल होगा कि कौन से मेथड को या किस मेथड को कैसे समझना चाहिए। बेसिकली ये जो हमारे मेथड्स होते हैं दोनों, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कैश अकाउंटिंग मेथड। कैश अकाउंटिंग मेथड इज़ अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स ओनली व्हेन कैश पेमेंट एक्चुअली चेंज हैंडल एंड नॉट व्हेन द ट्रांजेक्शन्स अकर। मतलब कैश अकाउंटिंग मेथड वो मेथड है जिसमें कैश का पेमेंट जिस समय होता है सिर्फ उन सारी एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं, ना कि उसको जबकि कैश का ट्रांजेक्शन्स हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग दिस मेथड सेल्स आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन पेमेंट इज रिसीव्ड एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेनली दे आर पेड। किसी भी एक्सपेंसेस को जब पे करते हैं तभी उनके रिकॉर्ड को किया जाता है। किसी भी सेल को जब रिसीव होती है, सेल से जो इनकम, तभी उनको रिकॉर्ड किया जाता है। अदर देन दैट इस अकाउंटिंग मेथड में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए हम बात कर सकते हैं कि जो कैश अकाउंटिंग मेथड है, दिस मेथड इज़ वेरी वेरी crucial to understand because the cash accounting method have a lot of shortcomings। जैसे कि हम समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए ट्रांजेक्शन्स हुए हैं और ट्रांजेक्शन्स को नहीं लिखा गया है, किसी नेक्स्ट ईयर में ट्रांजेक्शन्स को लिखेंगे जब कैश एक्चुअली में रियलाइज़ होगी या कैश एक्चुअली में पे करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट उस पर्टिकुलर ईयर में दिखेगा, बल्कि जो भी ट्रांजेक्शन हुआ वो करंट ईयर में हुआ तो वो नहीं दिखेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कैश अकाउंटिंग मेथड इन पॉइंट से बहुत यूज़फुल नहीं है। अगर वहीं हम बेनिफिट्स की बात करें कैश अकाउंटिंग मेथड की, तो इट प्रोवाइड एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ करंट कैश पोजीशन ऑफ द बिजनेस में करंट में कितना कैश पोजीशन है, कितना कैश फ्लो बेस्ड सेटलमेंट्स हो रहे हैं, उन सारी चीज़ों को ये बहुत ईजिली और बहुत क्लियरली बताता है। वहीं अगर हम इसकी शॉर्टकमिंग्स की बात करते हैं तो इट ओवरलुक फ्यूचर कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम ट्रांजेक्शन्स कंडक्टेड इन प्रीवियस ईयर में कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ है तो उनका कैश फ्लो करंट ईयर में दिख सकता है। इट हाइड्स एनी ऑब्लिगेशंस टू पे अदर पार्टीज like creditors and all. It does not show account और owned by अदर पार्टी, जो भी दूसरी पार्टी है उसका अकाउंट उसके पर्टिकुलर अमाउंट को क्लेरिफाई नहीं करता जब तक कि वो एक्चुअल में रियलाइज ना हो जाए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कैश अकाउंटिंग मेथड इज़ हैविंग अ लॉट ऑफ लिमिटेशंस एंड अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। तो आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं, तो नेचुरली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन सारी चीज़ों को ध्यान दे सकते हैं कि कोई भी जो मेजर फाइनेंशियल चेंजेस हुए हैं किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के बैलेंस शीट में, तो फाइनेंशियल चेंजेस किस ईयर के ट्रांजेक्शन्स के कारण हुए हैं या क्या पर्टिकुलर ऐसे ट्रांजेक्शन्स हुए जिसके कारण ये मेजर फाइनेंशियल चेंजेस हुए हैं, उसको प्रॉपरली क्लेरिफाई करके प्रॉपरली उनका स्टडी करने के बाद ईजिली पर्टिकुलर कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल वीकनेसेस को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्रूअल अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।